हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अभी हमने देखा था इससे पहले कि वो यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है, कि वेयर इज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज्ड, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हर्ष के साथ। अभी देखते हैं सिंपल इंडेफिनाइट टेंस के रूल्स। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले चैप्टर का नेम, टेंसेस। आगे देखते हैं हम पढ़ क्या रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज़ कहाँ पे होता है कि देख चुके। अब क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से ही आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के रूल्स। तो अगर मानिए कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो कैसे है, आपको पता है सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो बेसिकली हम अपने बात को इन 3 तरह से ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। तो टेंसेस में इन 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें, अफर्मेटिव क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस है। तो रूल कैसा अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, ये अभी बताऊंगी, और रिमेनिंग सेंटेंस। अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंडेरोगेटिव होगा तो ये डू डज जो है ये आ जाएंगे पहले, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबको पता है सब्जेक्ट कितने होते हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा कैसा होगा, प्लूरल। तो ये मैंने आपको ये SES वाली जो बात है ये क्या बता रही है, SES किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये किसका है, सिंगुलर का। अगर बात करें किसकी, प्लूरल की, तो कैसे होएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, प्लूरल की। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा होता है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, और सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल दे रखा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू डज और नॉट तो लगेगा ही उसमें क्योंकि नेगेटिव है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो डू डज पहला आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तभी एक एक करके सारों को समझेंगे, डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है।
अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना होगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो SES जो है ये मैं आपको बता देती हूँ। SES से मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। ये जो SES है यहाँ पर लिखते हैं, S और ES जो है ये क्या बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या अप्लाई होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बता भी रखा है काफ़ी बार, ही, शी और इट। इनके साथ क्या लगेगा, SES लगेगा, ठीक है। अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो उसके साथ नहीं लगेगा। देखिए आप प्लूरल में था भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। तो ये SES आपको समझ आया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। तो अभी सेंटेंसेस देखते हैं इसके। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं। राहुल रीड्स बुक, राहुल किताब पढ़ता है। और अगर सेंटेंसेस लें इसके, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सिंगुलर की ही बात हो रही है। ऐसे ही अगर एक फोर्थ सेंटेंस और लेते हैं, सीता सिंग्स आ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। तो सीता सिंग्स आ सॉन्ग, इसमें क्या हो रहा है, हैबिट की बात हो रही है, या फिर बोल सकते हैं ट्रुथ की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव आपको समझ आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और SES लगता है। यहाँ पे देखिए सब में S लग रहा है, ठीक है। ES वाला भी सेंटेंसेस जो वर्ड्स आएंगे वहाँ पर आप खुद कर सकते हैं। अभी लेते हैं प्लूरल। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके साथ कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा, इसमें SES नहीं लगता है। तो सेंटेंसेस अगर मैं आपको इसके लिख कर दिखाती हूँ, वी प्ले क्रिकेट डेली। तो वी आया, वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, डेली रूटीन की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, स्टूडेंट्स गो टू
स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट जो है छात्र स्कूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स किस में आते हैं, दे में ही आते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस अगर ले लेते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी इसी में आएगा प्लूरल में, क्योंकि एक से ज़्यादा है। चिल्ड्रन ब्रेक द टेबल लिख लेते हैं, टेबल तोड़ दी, ठीक है, चिल्ड्रन ने। फोर्थ तोड़ते हैं। ऐसे ही लिखते हैं, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बेसिकली आपको पहचानना कैसे होगा, जिस भी सेंटेंस में क्या आ रहा होगा, ता है, ती है या फिर ते है, कि वह खेलता है, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, वो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, सूरज उगता है। क्या हो रहा है, ये नॉर्मल बात हो रही है, डेली की ही बात हो रही है। तो आज हमने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस कौन से होते हैं, ही, शी और इट, ये होते हैं, ठीक है। इनके साथ देखिए एस लग रहा है, ठीक है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इसमें कहीं पर भी वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगता है। देखेंगे अगर आप यहाँ पर वर्ब जो है इसमें एस ई एस नहीं लगा है, और इसमें एस ई एस हर वर्ब पर लगा है। तो नेक्स्ट में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एक टॉपिक और रह गया है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।